बहुत से कीड़े बीमारियों का प्रकोप आपके बौर में आ सकता है, तो इसलिए हमको एकदम से सावधान रहना है। कहीं कहीं पे गुझिया कीट का भी प्रकोप आपको दिखाई पड़ता होगा। अगर वो ऊपर आ गए हैं तो डाइमेथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके छिड़काव कर देंगे तो इनका भी नियंत्रण हो जाएगा। मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से आम की बागों में बीमारियों एवं कीट रोगों के प्रकोप की संभावना बढ़ गई है। ये कीट आम की मंजरियों पर हमला कर उनका रस चूस लेते हैं। बौर के अलावा पेड़ पत्तियों को भी ये प्रभावित करते हैं, जिसका सीधा असर फलों के उत्पादन पर पड़ता है। ये समय आम की बागों की विशेष निगरानी का समय है। इस समय भुनगा कीट, गुजिया कीट सहित अन्य कीट सक्रिय हो चले हैं। ऐसे में थोड़ी भी असावधानी नुकसान का कारण बन सकती है। आम बागवान बागों के कीट रोगों से बचने एवं अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या सावधानियां बरतें, इस पर आइडिया ने कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वी.के. सिंह से जानकारी ली। आइए जानते हैं उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ दिनों से तेज हवा चल रही है, कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 28 तारीख तक कहीं न कहीं छिटपुट बारिश की संभावना है और हवा तेज चलती रहेगी। ऐसे में अगर देखा जाए तो गेहूं है, सरसों है या अन्य और फसलें जो बड़ी हैं, उनमें सिंचाई ऐसे समय पे न करें जब तेज़ हवा चलती रहे, अन्यथा फसल गिरने के कारण नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ कीटनाशक है, फफूंदीनाशक, इन सब का छिड़काव करना है तो अगर आप हवा चलते रहने पर करेंगे तो अच्छा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ जो आम के बागवान हैं उनके लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस समय बहुत से कीड़े बीमारियों का प्रकोप आपके बौर में आ सकता है, तो इसलिए हमको एकदम से सावधान रहना है, अपने पेड़ की निगरानी करते रहना है, बौर की निगरानी करते रहना है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, पिछले साल आम में थ्रिप्स का प्रकोप बहुत तेज़ी से हुआ था और बागवान भाई बहुत देर में जान पाए, जिसके कारण इसका नियंत्रण नहीं हो पाया। तो इस बार आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने बाग में जाएं, पत्तियों की जो कलिकाएं हैं उसमें या जो बौर खिल गए हैं बौर में, बौर को आप मोबाइल की स्क्रीन पर अगर झाड़ेंगे, अच्छे से झाड़ देंगे, तो उस पर अगर छोटे छोटे से रेंगते हुए कीट दिखाई पड़ते हैं तो वो थ्रिप्स है। इनके नियंत्रण के लिए हमको करना चाहिए, शुरुआती दौर में से ही अगर करते रहेंगे तो हमारा नियंत्रण हो जाएगा। चाहे हम इमिडाक्लोप्रिड ले लें, अगर ये लेते हैं तो 10 लीटर पानी में 3 मिलीलीटर की दर से इसको घोल बनाएंगे, अथवा थायोमेथोक्साम अगर लेते हैं तो ये 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, मतलब कि 10 लीटर पानी में 3 ग्राम इसका भी प्रयोग करेंगे। तो अगर इसका छिड़काव करते हैं तो इनका नियंत्रण हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ सबसे मेन कीट जो आता है भुनगा कीट, इसको हापर के नाम से आप लोग जानते हैं। इनकी जनसंख्या अगर दिखाई पड़ती है तो अवश्य ही चाहे इमिडाक्लोप्रिड आप ले लें या थायोमेथोक्साम ले लें, या इनको उसी दर पे जैसे आप थ्रिप्स के लिए यूज करते हैं। इनके अलावा हम लोग क्लोरपाइरीफास का भी यूज कर सकते हैं, जो 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या डाइमेथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो इनका भी नियंत्रण हो जाएगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पुष्पगुच्छ मिर्च कीट भी दिखाई पड़ता है, जिसकी पहचान ये है कि आप देखते हैं बौर का डंठल है, तना है या पत्तियों की सिराएं हैं, इन सब पे आप देखेंगे काला भूरा धब्बा दिखाई पड़ता है, जिसके सेंटर में बहुत पतला सा छेद दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये पुष्पगुच्छ मिर्च से प्रकोपित हमारा बौर है। तो ऐसे में भी वही कीटनाशक कारगर होंगे जो पूर्व में हमने बताया है, इनका प्रयोग आप करके इनका नियंत्रण कर सकते हैं। कहीं कहीं पे गुझिया कीट का भी प्रकोप
आपको दिखाई पड़ता होगा। अगर वो ऊपर आ गए हैं तो डाइमेथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके छिड़काव कर देंगे तो इनका भी नियंत्रण हो जाएगा। ये 3 प्रमुख कीट हमारे इस समय हानिकारक हैं। इनके अलावा अगर रोग की बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में खर्रा रोग का भी प्रकोप हो सकता है, जिसमें आप देखते हैं कि सफ़ेद चूड़ के तरह बौर पे हमारे दिखाई पड़ता है। तो उसका नियंत्रण करना हो, अगर अभी इस समय कहीं दिखाई पड़ रहा हो तो मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का जो संयुक्त फार्मूलेशन आता है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके हम अगर छिड़काव कर देंगे तो हमारा नियंत्रण हो जाएगा। कहीं कहीं पे दिखाई पड़ा है कि बौर में झुलसा का प्रकोप है, इसमें हमारे बौर कुछ झुलस से गए हैं, तो इनके लिए भी हम लोगों को या तो आप हेक्साकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हैं 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब के संयुक्त फार्मूलेशन का अगर छिड़काव करेंगे तो अवश्य ही हमारा इस बीमारी से भी निजात मिल जाएगी। ध्यान ये दें कि हमें उचित मात्रा में उचित कीटनाशक का प्रयोग करना है, उचित समय पर करना है। अगर आवश्यकता नहीं है तो आप इनका प्रयोग न करें, नहीं तो इससे लागत भी बढ़ती है और उसका दुष्प्रभाव भी सामने आता है। कीटों में हमारी प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जब मौसम हमारा साफ रहे, हवा न चलती रहे, कीट बीमारियों का प्रकोप है तो उसका ढंग से निगरानी करते हुए इन चीज़ों का प्रयोग करें तो अवश्य ही हमारे बागवान भाइयों का कीट और बीमारी की समस्या का निदान हो जाएगा, तो जो कि आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।